नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। जब से ई इनवाइस आया है काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ई इनवाइस किसको बनाना है, कैसे बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ई इनवाइस से रिलेटेड आपके माइंड में आते होंगे एंड आने भी चाहिए क्योंकि ये न्यू चीज़ है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के। इस एक वीडियो में आपको सारे ई इनवाइस से रिलेटेड जो भी क्वायरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे ई इनवाइस का वेबसाइट ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वेदर ई इनवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या ई इनवाइस रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए? तो इसका आंसर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यस, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवाइसिंग ऑल द ई इनवाइसेस ऑफ B2B एंड एक्सपोर्ट नीड टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर आप ई इनवाइस के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप कर रहे हैं तो ऑल इनवाइसेस ऑफ B2B के लिए आपको ई इनवाइस जनरेट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और जनरेशन ऑफ ई वे बिल इन ई इनवाइसेस? क्वेश्चन ये है कि क्या कोई टाइम लिमिट है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए और जनरेशन ऑफ ई वे बिल ई इनवाइस के लिए? तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा नो, देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और जनरेशन ऑफ ई वे बिल फॉर द ई इनवाइसेस। तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए एंड जो आप ई इनवाइस जनरेट करेंगे, ई वे बिल जनरेट करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नीड टू अपलोड RCM इनवाइसेस ऑल्सो? तो ये क्वायरी काफ़ी सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे RCM से रिलेटेड कि क्या इनको भी ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे जब एंटर करेंगे आप तो इसका आंसर आपको मिलेगा यस, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवाइसिंग ऑल द इनवाइसेस इंक्लूडिंग RCM इनवाइसेस इशूड बाय द सप्लायर्स नीड टू बी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे RCM के इनवाइसेस के लिए भी ई इनवाइस मैंडेटरी है अगर आप एलिजिबल है। ऑल द इनवाइसेस इंक्लूडिंग RCM इनवाइसेस इशू बाय द सप्लायर्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। When billing address is in one state and shipping address is in another state, which GST will apply, IGST और CGST और SGST? क्वेश्चन ये है कि अगर आप बिलिंग करते हैं एक स्टेट से एंड शिपिंग एड्रेस उसका अनदर स्टेट में है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स अप्लाई होगा। देखिए, जब आप बिलिंग करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कीजिए आप रजिस्टर्ड हैं दिल्ली स्टेट से, आपने बिलिंग किया है दिल्ली स्टेट बट शिपिंग एड्रेस महाराष्ट्र का है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स अप्लाई होगा। आप जहाँ से रजिस्टर्ड हैं, अगर आपकी कंपनी दिल्ली से रजिस्टर्ड है, बिलिंग दिल्ली को हो रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो लोकल टैक्स अप्लाई होगा, CGST एंड SGST। आपके कंपनी का एड्रेस देखा जाता है GST नंबर एंड जहाँ पे आप बिलिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी कंपनी लोकल से लोकल को करती है बिलिंग तो CGST SGST, अगर आपकी कंपनी इंटर स्टेट में बिलिंग करती है तो IGST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू जनरेट ई इनवाइसेस फॉर सर्विसेज। कैसे जनरेट करना है सर्विसेज के लिए ई इनवाइस। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, द ई इनवाइस फॉर सर्विसेज में बी जनरेटेड लाइक एनी अदर इनवाइसेस by mentioning related SAC code and the total price in unit rate and the quantity may be mentioned as one। तो आपको कैसे ई इनवाइस जनरेट करना है सर्विसेज के लिए, जैसे आप नॉर्मली एनी अदर इनवाइसेस के लिए करते हैं सेम वैसे आपको सर्विसेज के लिए भी करना है। आपको SAC कोड मेंशन करना होता है HSN कोड के प्लेस पे एंड टोटल प्राइस आपको कहाँ मेंशन करना है, यूनिट रेट का कॉलम होगा वहाँ पे मेंशन करना है एंड क्वांटिटी, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी नहीं होती है तो क्वांटिटी में आपको 1 टाइप कर देना है एज अ क्वांटिटी। तो इस टाइप से आपको ई इनवाइस जनरेट करना है सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज कैन वी जनरेट ई इनवाइस आफ्टर प्रिपेयरिंग मैनुअल इनवाइस एंड ई वे बिल। कितने दिनों के बाद हम ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं जो मैनुअल इनवाइस एंड ई वे बिल? तो इसका आंसर है, आइडियली द ई इनवाइस मस्ट बी जनरेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द मैनुअल इनवाइस एंड बिफोर इशूइंग इट टू द कस्टमर। द सिस्टम प्रिवेंटली अलाउ टू रजिस्टर इनवाइसेस फॉर द प्रीवियस पीरियड ऑल्सो। आइडियली क्या होता है, ई इनवाइस आपको कब जनरेट करना है, जब आप मैनुअली जो इनवाइस जनरेट करते हैं उसके बाद आपको ई इनवाइस जनरेट कर लेना है। कस्टमर को इशू करने से पहले आपको ई इनवाइस को जनरेट कर लेना है। अभी ई इनवाइस का जो सिस्टम है वो न्यू है तो यहाँ पे प्रिवेंटली आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप प्रीवियस पीरियड के लिए भी ई इनवाइस को जनरेट
कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंक्लूड फ्रेट चार्जेस इन ई इनवाइस। कैसे आपको फ्रेट चार्जेस को इंक्लूड करना है ई इनवाइस में। तो इसको एंटर करेंगे तो इसका आंसर है फ्रेट चार्जेस में बी एंटर्ड एज अ लाइन आइटम इन केस देयर इज इन GST कंपोनेंट्स और एल्स दे में बी एंटर अंडर अदर चार्जेस। तो जैसे कि अगर आपने फ्रेट पे GST अप्लाई किया है तो जब आप ई इनवाइस जनरेट करेंगे तो आइटम के कॉलम के नीचे ही आपको फ्रेट चार्जेस कंटिन्यूटी में कर देना है अगर फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स अप्लाई है। अगर आपने फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं किया है तो फ्रेट चार्जेस को अदर चार्जेस में आप इंक्लूड करके उसका ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर ई वे बिल इज़ मैंडेटरी फॉर सर्विस इनवाइसेस। क्या ई वे बिल मैंडेटरी है जो सर्विस के इनवाइसेस होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ई वे बिल होता है गुड्स की मूवमेंट के लिए, सर्विस के मूवमेंट के लिए नहीं होता है। यहाँ नीचे देखेंगे तो इसका आंसर भी मेंशन है नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ई वे बिल इज़ रिक्वायर्ड ओनली इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम इज इन इनवाइस हैज़ गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ इनवाइसेस एक्सीड्स ₹50,000। तो सर्विसेज के जो बिल होते हैं उसके लिए ई वे बिल मैंडेटरी नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आपके सर्विसेज में कोई एटलीस्ट एक आइटम हो और उस इनवाइस की वैल्यू मोर देन 50,000 हो तभी उस केस में आपको सर्विसेज के लिए ई वे बिल जनरेट करना होता है, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। सर्विसेज के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर शिपिंग बिल नंबर एंड डेट कैन बी एंटर्ड इन ई इनवाइसेस। कहाँ पे आपको शिपिंग बिल नंबर एंड डेट एंटर करना है ई इनवाइसेस में। इसका आंसर है यस दे कैन बी एंटर्ड। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी टाइम लिमिट फॉर प्रिपेयरिंग अ क्रेडिट नोट अगेंस्ट ई इनवाइस। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट है क्रेडिट नोट को प्रिपेयर करने के लिए। तो नहीं, ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है क्रेडिट नोट को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर शिपिंग बिल नंबर इज़ मैंडेटरी वाइल प्रिपेयरिंग ई इनवाइसेस। इसका आंसर है नो, शिपिंग बिल इज़ नंबर नॉट मैंडेटरी फॉर प्रिपेयरिंग ई इनवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव क्रॉस द नोटिफाइड टर्नओवर इन करेंट ईयर, डू आई नीड टू अपलोड माई इनवाइसेस। अगर आपने करेंट ईयर में नोटिफाइड टर्नओवर क्रॉस कर दिया है तो क्या आपको ई इनवाइस अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर है नो, ई इनवाइस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द नोटिफाइड टर्नओवर इज क्रॉस इन द प्रीवियस ईयर। अगर आपने करेंट ईयर में जो नोटिफाइड टर्नओवर है 10 करोड़ का क्रॉस कर दिया है तो करेंट ईयर में आपको ई इनवाइस जनरेट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर में अगर आपने किया है, अगर आपने करेंट ईयर में किया है तो आप नेक्स्ट ईयर इसका ई इनवाइस प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द रेगुलर इनवाइसेस बी मेंशन अलॉन्ग विद द पोर्टल जनरेटेड इनवाइसेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पोर्टल जनरेटेड इनवाइसेस कैन बी सेंड द रेगुलर फॉर्मेट टू कस्टमर। जो ई इनवाइस आप जनरेट करते हैं उसका जो IRN नंबर जो होता है उसको आपको मेंशन करने के लिए क्या कोई वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस दिया हुआ है। इसका आंसर है इनवाइस सेंड टू द कस्टमर मस्ट कंटेन द IRN नंबर एंड द QR कोड अलॉन्ग विथ दिस यू कैन सेंड टू द रेगुलर इनवाइसेस ऑल्सो। आपको क्या करना है, जो कस्टमर को आप इनवाइसेस प्रोवाइड करते हैं तो जो IRN नंबर है वो कोई मैंडेटरी प्लेस नहीं है, आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इज ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल इफ़ एनी कस्टमर और ऑफ SEZ टाइप। तो क्या SEZ टाइप का जो कस्टमर है उस पर भी ये एप्लीकेबल है। यस इट इज़ एप्लीकेबल। इफ़ द कस्टमर इज ऑफ टाइप SEZ then e-invoice may be generated using transaction type as SEZWP/SEZWOP by the suppliers। तो आपको SEZ टाइप के कस्टमर के लिए भी ई इनवाइस जनरेट करना है। ट्रांजैक्शन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है SEZWP SEZWOP। सप्लायर्स को इस टाइप से सेलेक्ट करके ई इनवाइस को जनरेट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज कैन बी जनरेट ई इनवाइस आफ्टर मेकिंग द इनवाइसेस एंड ई-वे बिल। तो इसका आंसर है आइडियली ई इनवाइस मस्ट बी जनरेटेड आफ्टर मेकिंग द मैनुअल इनवाइस एंड बिफोर यूजिंग द इनवाइस टू द कस्टमर प्रीवेंटली सिस्टम अलाउज फॉर द इनवाइसेस टू बी रजिस्टर्ड फॉर प्रीवियस पीरियड ऑल्सो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब तक हम जनरेट कर सकते हैं ई इनवाइस आफ्टर मेकिंग इनवाइसेस एंड ई-वे बिल। तो यहाँ पे आइडियली आपको क्या करना है, जब आप अपना मैनुअल इनवाइस बनाते हैं उसके जस्ट आफ्टर आपको ई इनवाइस को जनरेट कर देना है, अगर कस्टमर तक आपने ये इनवाइस पहुंचाया नहीं है उससे पहले पहले। नेक्स्ट है इफ़ वी मिस टू अपलोड द इनवाइसेस देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। अगर हम मिस कर देते हैं अपलोड करने के लिए इनवाइसेस तो इसका क्या सोल्यूशन है। प्रिवेंटली
सिस्टम अलाउ फॉर द इन्वाइसेस टू बी रजिस्टर फॉर प्रीवियस पीरियड के लिए आप जो इन्वाइसेस है उसको अपलोड कर सकते हैं। प्रिवेंटिव अभी ये सिस्टम नया है, इसलिए आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती है कि अभी आप कर सकते हैं। डू वी नीड टू अपलोड द डिजिटल सिग्नेचर ऑन ई इनवाइस पोर्टल, तो नहीं, आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन आई फाइंड ट्यूटोरियल वीडियो ऑन ई इनवाइस सिस्टम। तो यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ई इनवाइस सिस्टम से रिलेटेड वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू आई प्रिंट द QR कोड IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑन द ई इनवाइस। कहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं IRN नंबर को एंड QR कोड को ई इनवाइसेस। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर प्रिंटिंग द QR कोड्स IRN एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑन द इनवाइस, however they should be visible and the case of QR code it should be possible to scan it। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं दिया गया है QR कोड को एंड IRN एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड आई जनरेट ई वे बिल फॉर कैरिंग गुड्स थ्रू ट्रेन। कैसे हम जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल अगर हम ट्रेन के थ्रू अपने मटेरियल को भेज रहे हैं। इसका आंसर है ई वे बिल में बी जनरेटेड फॉर ऑल द मॉडल्स ऑफ ट्रेन सच एज अ रोड, ट्रेन, एयर एंड शिप। In case of train, you may enter the railway receipt number and date instead of vehicle number। तो यहाँ पे आपको सारे मोड दिए होते हैं जब आप ई वे बिल को जनरेट करते हैं। अगर आप रोड के थ्रू कर रहे हैं, ट्रेन के थ्रू कर रहे हैं, एयर के थ्रू कर रहे हैं, शिप के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रेन का जो रिसिप्ट नंबर है वो आपको डालना होता है इंस्टीड ऑफ व्हीकल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अनेबल टू एंटर स्लैश इन द डॉक्यूमेंट नंबर, व्हाट शुड आई डू। अगर आप ई इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको स्लैश, ज़ीरो, डैश ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। नीचे आंसर में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर इन ई इनवॉइस शुड नॉट बी स्टार्टिंग विथ ज़ीरो, स्लैश एंड डैश। यू शुड पास द डॉक्यूमेंट नंबर विदाउट सच कैरेक्टर्स। तो इस कैरेक्टर्स को आपको यूज़ नहीं करना है जिसमें कि ज़ीरो हो, स्लैश हो, डैश है, इन सारे कैरेक्टर को यूज़ करके आपको इन्वाइसेस नंबर में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये अलाउ नहीं है वहाँ पे ई इन्वाइस में। तो ये सारे जो बेसिक्स क्वेश्चन थे जो ई इन्वाइसेस से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। अगर नहीं भी कवर हुए हैं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगी। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।